अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। 2 दिन पर फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है, यानी कि 29 अक्टूबर को फॉर्म भरने का लास्ट तारीख है। सोलापुर शहर मध्य 249 मतदार संघ, इस मतदार संघ में महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को ये जगह छुट्टी ली है। कांग्रेस पक्ष ने आज तक मुस्लिम समाज पर अन्याय करते आया है। हमारे सुशील कुमार शिंदे साहब सोलापुर शहर और जिले के नेता हैं। सोलापुर शहर के और जिले के हमारे तमाम मुस्लिमों के वोटों से वो देश के गृह मंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन उनका काम है कि सोलापुर शहर के मुसलमानों ने तुमको जो आज तक भर भर कर ताकत दी, उसके बदले में तुमने मुस्लिम समाज को न्याय देना चाहिए। लेकिन उनके सामने क्या पेच प्रसंग है वो मुझे मालूम नहीं। मुस्लिम समाज की लोक संख्या, मतदार संख्या 1,13,000 है सोलापुर शहर मध्य में। वो हिसाब से मुस्लिम समाज को उन्होंने टिकट देना चाहिए, ऐसा मैं ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद का अध्यक्ष ये नाते से आज खुलेआम आह्वान कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल जी गांधी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थोरात, ये सब लोग मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देने के लिए सहमति दर्शवाई। लेकिन उनका कहना है सोलापुर के नेता सुशील कुमार जी शिंदे साहब और परिणीतिताई शिंदे, इन्होंने सिफारिश करना चाहिए। अब मुझे पता नहीं मुसलमानों के बारे में सिफारिश करने के लिए सुशील कुमार शिंदे साहब और परिणीतिताई क्यों घबरा रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं। तो आज शाम तक उनकी चौथी यादी फाइनल होने वाली है। तो उस यादी के अंदर सोलापुर शहर मध्य से ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के अध्यक्ष यानी कि पत्रकार हाजी एमडी शेख, इनको उन्होंने टिकट देना चाहिए। और मैं चैलेंज से कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे रूप में मुझे टिकट दिया तो सोलापुर शहर मध्य की जो कांग्रेस की जगह है वो कांग्रेस के पास ही रहेंगी, ऐसा मैं वादा करता हूं। अगर मेरे बजाय किसी और को तुम बाहर से लाकर यहां पर लादने की कोशिश करेंगे तो उसको मतदार स्वीकार नहीं करेंगे। आज मैंने अभी देखा मोची समाज के कुछ लोगों ने, उनके पदाधिकारियों ने कांग्रेस पक्ष का राजीनामा दिए, उनको टिकट नहीं देने जा रहे बोल के। तो कांग्रेस पक्ष को थोड़ा बहुत कुछ लगता होगा कि भाई वो राजीनामा देने से फर्क पड़ता। अभी अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग 100% मुसलमानों ने परिणीतिताई शिंदे को की है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम समाज को टिकट देना चाहिए। यहां से और भी 11 लोगों ने उम्मीदवारी मांगी है, लेकिन मैं समझता हूं वो 11 लोगों में से कोई भी ये आमदार के लड़ने वाला नहीं है। उनको जो है, मैं उनके में से सुना, उनमें से कुछ 3-4 लोगों ने हमारे लोगों को कहा कि भाई आमदारकी से हमको लेना देना नहीं है, आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हमको टिकट बराबर मिलना चाहिए। और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बोलो, उप महापौर, महापौर और परिवहन समिति का चेयरमैन बोलो, ऐसे ओहदे मिलना चाहिए। इसलिए हम ये 11 लोग जो है एकत्रित आकर उम्मीदवारी मांगे ले। इसका मतलब उनको मुस्लिम समाज को टिकट देने के लिए उनका कुछ विरोध नहीं है, ऐसा मेरे को स्पष्ट लगता है। अभी रहा सिर्फ मैं अकेला। बाबा मिस्त्री ने तो दक्षिण सोलापुर से पिछली मर्तबा ऑलरेडी लड़ चुका है। तो जब वहां से लड़ चुका है एक बार, उनको चांस दिए, कोई बात नहीं, शुक्रिया कांग्रेस पार्टी का। लेकिन शहर मध्य से आज मैं दावेदार हूं। पिछले 41 साल से पत्रकारिता में मैं काम करता हूं, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद का अध्यक्ष हूं। कानून के बारे में जितना मुझे मालूम है, ये 11 ही नहीं, जितने उम्मीदवार ठहरते हैं ना, उनको आज तक पूछो कि कानून उनको मालूम है क्या। मैंने 100 से ज्यादा जीआर अल्पसंख्यक समाज के बारे में निकाला है। सर्वधर्मीय लोगों के लिए मैंने काम किया है। सुधाकर राव नाईक मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के,
उस टाइम पर मेरे पास सादिक इनामदार पत्रकार के पिताजी इनामदार और मौला हसन शेख और यासीन भाई 3 जन आए थे। उनका 55 साल उम्र हुई थी, 55 साल को उनको रिटायर किया गया था होमगार्ड से। मुझे बोले 58 साल तक सरकारी कर्मचारी काम कर सकता और हमको 55 साल का। तो फिर मैं मेरे लेटर पैड पे टाइप करके सुधाकर नाइक साहब के पास दूसरे दिन गया, चीफ मिनिस्टर के पास। उनको बोला साहब तुम्हारा उम्र कितना हुआ? उन्होंने बोला ज्यादा हुआ। कितना हुआ बताओ? बोला मैं नहीं ज्यादा हुआ। जब इतना ज्यादा हो के तुम महाराष्ट्र संभाल सकते तो हमारे होमगार्ड लोगों को 55 साल के लिए 55 साल के पूरे होने के बाद रिटायरमेंट करने का कारण क्या है? नहीं गलत है बोले उन्होंने। तो फिर साहब 58 करो। तो 55 से 58 साल का रिटायरमेंट मैंने किया। वो अल्पसंख्यक नहीं, सिर्फ सब समाज के लोग हैं। प्रकाश पवार साहब यहाँ डीएसपी थे 1992 में। उस टाइम पर 123 लोगों की भर्ती थी, 18 लोगों को भर्ती लेकर उनको निकालकर घर को भेजे थे। कुछ टेक्निकल कारण था। उसमें 2 मुस्लिम के साथ लोग थे। उसमें से एक यूनुस अब्दुल रजाक सैयद, ये मेरे पास आए और उन्होंने मिलकर मेरे को बोले युति के शासन आया 95 में। तो युति के शासन में मैंने वो 18 लोगों को, सिर्फ यूनुस की वजह से 18 लोगों को पुलिस खाते में फिर से काम पर लेने के लिए मैं राजी किया। आज पूरे 18 के 18 लोग पुलिस में काम करते हैं। मतलब सिर्फ मुसलमान और अल्पसंख्यक नहीं देखता, मैं सब समाज का काम करता हूं। मैं एक अहम बात आपको बोलने जा रहा हूं लास्ट में। सोलापुर शहर का विकास, हमारे भारत देश को आजादी मिलकर 75 साल हो चुके हैं। सोलापुर शहर 4 हुतात्माओं का शहर है। सोलापुर शहर सिद्ध रामेश्वर और शहंशाह शाहजहूर ये बाजू बाजू में रहते हैं। यहां पर सभी धर्म के लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहते हैं, एक में के त्योहार को बुलाते हैं। उसके बावजूद सोलापुर शहर के कितने लोग बताऊं, हिंदू हो, ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी, हमारे दलित समाज हो, हर समाज के जो शिके पड़े हुए बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उनको नौकरी के लिए यहां से पुणे को जाना पड़ता है, हैदराबाद को जाना पड़ता है, बेंगलोर को जाना पड़ता है, बंबई को जाना पड़ता है। क्यों? मेरा सवाल है, सोलापुर में आज तक सोलापुर के चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, कितने तो मिनिस्टर बने, पालक मंत्री बने। तो सोलापुर के अंदर एक आधा आईटी पार्क या तो एक बड़ा हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिले, ऐसा क्यों किसी ने खोला नहीं? तो मेरा, अगर अल्लाह के करम से और सोलापुर शहर के तमाम लोगों के दुआ से अगर मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो इंशाअल्लाह ताला, और मुझे जिता कर दिया, तो मैं आने वाले 5 साल के अंदर सोलापुर का विकास यानी कि क्या, ये मैं बताऊंगा। सोलापुर शहर ये महाराष्ट्र के अंदर मॉडल बोल के पहचाना जाएगा। उस तरीके से सोलापुर का विकास इंशाअल्लाह ताला मैं करूंगा। आईटी पार्क भी आएगा। देखो सोलापुर में, सोलापुर एक जमाने में गिरन गांव बोल के पहचाना जाता था। सोलापुर के जूनी गिरनी सबसे पहले 1965 में बंद पड़ाई गई। एनजी मिल, जाम मिल, लक्ष्मी विष्णु मिल, शिवशाही और सोलापुर सूत गिरनी, फिर वो तुम्हारा यशवंत सूत गिरनी, ये ऐसे सब पूरे कामगार नेताओं ने बंद गिराए। आज हमारे बीड़ी कामगारों की हालत बिल्कुल बेकार है। बीड़ी कामगार के बारे में कोई सोचता नहीं। कितने लोग भूखे हैं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं। असली में विकास क्या है? इस सिर्फ और तुम्हारे को जो आमदार को मिलने वाला जो विकास फंड है, उतने से ही विकास नहीं होता। तुम में वो शक्ति होना चाहिए, तुम में वो दिमाग होना चाहिए, तुम में, तुम्हारे दिल में सबसे पहला दिल पाक होना चाहिए और दिल में तुम्हारा विकास काम जितना चाहिए, तो ही सोलापुर शहर का विकास हो सकता है। अभी कुछ आमदार लोग बोलते चुन के आए बोले आम्ही 2000 कोटी आणले, 5000 कोटी आणले। अरे तुम्हाला विकास फंड 5 ते 10 कोटी रुपए मिळतो, तर 2000 कोटी वो उनकी चलाकी है। तो हर एक आदमी की चलाकी रहती। अगर सोलापुर वालों ने मुझे ताकत दी तो इंशाअल्लाह सोलापुर का विकास 5 साल में मैं करता हूं, वरना 5 साल के बाद कभी भी मैं सर उठा के आपके सामने बात नहीं करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।